वे पहले भगवान शिव के भक्त थे, कापालिक, कौल, अग्नि में तपने वाले उग्र साधक। लेकिन फिर अचानक ये बौद्ध वज्रयान शाखा के निकट चले गए और बाद में इनके ही कुछ लोग नाथ संप्रदाय में बनकर बौद्धों के वामाचारी तंत्र के खिलाफ खड़े हो गए। कौन थे ये सिद्ध और कैसे सिद्ध भगवान शिव की शरण से फिर भगवान बुद्ध की शरण में गए और फिर भगवान शिव की शरण में लौट आए? जी हां, इसी सच को आज आपके सामने रखूंगा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सिद्ध 84 माने जाते हैं और वे चाहे बौद्ध परंपरा हो, तिब्बत की परंपरा हो या हिंदू परंपरा, सनातन सभ्यता, सभी जगह पूजे जाते हैं। सिद्धों का उदय 7वीं 8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में हुआ। आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम का इलाका। यह वह दौर था जब नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहार चमक रहे थे और पाल वंश के बौद्ध राजा शासन कर रहे थे। लेकिन सिद्ध कोई राजकीय ब्राह्मण परंपरा से नहीं थे। ये थे आम जनता के साधक, मछुआरे, बाण बनाने वाले, चमार, शराब बनाने वाले आदि। सरहापाद बाण बनाने वाले थे जो कि प्रसिद्ध सिद्ध माने जाते हैं। इसी तरह लुईपाद मछुआरे थे और घंटापाद घंटा बनाने वाले। इनकी साधना थी काया को अमर बनाना, रसायन योग से सिद्ध प्राप्त करना। इनके मुख्य देवता अधिकतर मामलों में भगवान शिव थे, खास तौर पर भैरव और कापालिक रूप में। ये डमरू बजाते थे, शमशान में साधना करते थे और मदिरा और मैथुन को प्रतीकात्मक और वास्तविक रूप से साधना का हिस्सा मानते थे। तो यह साफ है कि शुरुआती दौर में सिद्धों में भगवान शिव शक्ति और शैव कौल प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने कठोर तप के, अघोर साधना, मंत्र उच्चारण, तंत्र उच्चारण और नाड़ी तंत्र की चर्चा की, जिसने हठ योग की नींव रखी। यानी सिद्ध वे महान योगी थे जिन्होंने अपनी योग साधना से अलौकिक शक्तियों या सिद्धियों को प्राप्त किया। आरंभ में वे सीधे भगवान शिव से जुड़े थे। शिव स्वयं महायोगी और आदि सिद्ध माने जाते हैं। शिव की उपासना में लीन योगी तपस्या और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करते थे। वे शिव के पशुपत या शैव संप्रदाय की ही एक शाखा थे जो मुक्ति को ही अंतिम सिद्धि मानते थे। अब सवाल आता है कि वे बौद्ध की वज्रयान शाखा के साथ कैसे चले गए। इस कहानी में मोड़ तब आया जब सिद्धों ने तात्कालिक बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शाखा वज्रयान के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। वज्रयान शाखा का उदय भारत में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। बौद्ध धर्म में वज्रयान तंत्रयान का उदय तभी हुआ था। इसने ज्ञान सिद्धि प्राप्ति के लिए पारंपरिक मार्ग के बजाय तांत्रिक अनुष्ठानों, मंत्रों और गूढ़ साधनाओं पर जोर दिया। भगवान शिव के भक्त शैव सिद्धों के कई विचार, जैसे कि देह को ही ब्रह्मांड मानना और कुंडलिनी शक्ति का जागरण, वज्रयान के अनुरूप थे। इन सिद्धों ने अब बौद्ध तंत्र को अपनाया और उन्हें ही महासिद्ध कहा गया। 84 सिद्धों की संख्या इन्हीं में आती है। इनमें सरहपा, लुईपा, कंडप्पा, गोरखप्पा, जो बाद में नाथ संप्रदाय में शामिल हुए, जैसे प्रमुख नाम इसी में नाथ संप्रदाय से आते हैं। साधना का स्वरूप भी इनका अद्भुत था। उनकी साधना में पारंपरिक शुद्धतावादी नियमों को चुनौती दी गई थी। उन्होंने शून्य और महासुख की अवधारणाओं पर जोर दिया। उनका विश्वास था कि ज्ञान की प्राप्ति समाज से दूर भागकर नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन के बीच रहकर ही संभव है। फिर 8वीं शताब्दी के अंत में एक बड़ा बदलाव आया। इन सिद्धों को पाल राजाओं का संरक्षण मिला। नालंदा विक्रमशिला के महान आचार्यों ने इनकी काया साधना को देखा और कहा, यह तो हमारे महायान के शून्यवाद और करुणा के साथ बिल्कुल फिट बैठते हैं। सरहापाद, लईपाद, कन्हापाद, ये सब पहले स्वतंत्र साधक थे या शैव साधक। फिर महाविहारों में आए कुछ बौद्ध भिक्षु बन चुके थे। इनकी साधना को बौद्ध तंत्र का सबसे ऊंचा स्तर बना दिया गया।
अनुत्तर योग तंत्र, इसके गीत, चर्या गीत और दोहा कोश बौद्ध धर्म ग्रंथ बन गए। 12वीं शताब्दी तक जो प्रसिद्ध 84 महासिद्धों की सूची मिलती है वो पूरी तरह बौद्ध वज्रयान की है। तिब्बत में मारपा मिलारेपा तक की यही परंपरा पहुंची। आज भी लासा के मठों में लुईपाद और तिलोपा को पूजा जाता है। सिद्धों का बड़ा हिस्सा बौद्ध वज्रयान में पूरी तरह समा गया, जहां उन्होंने शून्य, महासुख, मंत्र योग और सूक्ष्म शरीर के विश्लेषण पर जोर दिया। तभी वज्रयान के भीतर वामाचार यानी पंच मकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन को भी साधना के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया। इसका उद्देश्य रूढ़ियों को तोड़कर राग द्वेष से परे सहज अवस्था को प्राप्त करना था। इन सिद्धों ने जाति और सामाजिक द्वेष को भी खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी गूढ़ संध्या भाषा में उपदेश दिए, जिसने लोक और शास्त्र को जोड़ा। अब सवाल है कि इनसे नाथ संप्रदाय कैसे आया। यह भी सवाल है कि क्या मच्छेंद्र नाथ और गोरखनाथ ने बौद्धों के वामाचारी तंत्र के खिलाफ नाथ संप्रदाय बनाया? जी हाँ, यह सत्य है कि मच्छेंद्र नाथ और गोरक्षनाथ ने बौद्धों के वामाचारी तंत्र के खिलाफ नाथ संप्रदाय बनाया, परंतु यह आधा सच और आधा मिथक है। सत्य है कि मच्छेंद्र नाथ स्वयं लुईपाद के शिष्य थे, जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में लिखा है। लेकिन जब वज्रयान में वामाचार यानी पंचकार को बहुत उग्र रूप दे दिया गया और वह भोग की ओर झुकने लगा, तो कुछ सिद्धों ने कहा, नहीं, साधना का असली लक्ष्य है सहज समाधि, शरीर को सिद्ध बनाना, न कि अनंत काम कीड़ा। गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ ने हठ योग पर जोर दिया, आसन, प्राणायाम, कुंडली जागरण, और उन्होंने वामाचार को पूरी तरह नहीं त्याग किया, लेकिन उसे गौण बना दिया और संयम, तप, ध्यान पर आधारित कठोर अनुशासन स्थापित किया। इसलिए नाथ परंपरा वज्रयान के विरोध में नहीं, बल्कि उसके एक वामाचार प्रधान हिस्से के रूप में सुधार में निकली। दोनों परंपराएं एक ही शैव तांत्रिक जड़ से निकली थी, बस एक बौद्ध धारा में रंग गई और दूसरी शिव रंग में हठ योग बनकर शुद्ध हुई थी। एक तिब्बत चली गई और एक भारत में रह गई, लेकिन मूलतः दोनों भगवान शिव की शरण में थे। शिव शक्ति से शुरू हुई क्रांतिकारी काया साधना थी। एक धारा वज्रयान बनकर तिब्बत पहुंची, दूसरी नाथ और हठ योग बनकर पूरे भारत में फैली। आज आप सूर्य नमस्कार करते हो या कोई तिब्बती मंत्र जपते हैं, याद रखें दोनों की जड़ एक ही है, और उन 84 अवधूत सिद्धों में उनकी विरासत आज भी योग और तंत्र में जीवित है। और ये कह सकते हैं कि यह जो भी साधु संत थे वे पूरी तरह से शिव शक्ति से शुरू हुए थे। हिंदू या बौद्ध में कोई इस तरह का भेद नहीं था, और इसलिए अंत तक यह इतने घुले मिले रहे कि इनको अलग कर पाना मुश्किल था। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।